News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए देखते हैं आज की खबरें क्या हैं। मुंबई पोर्ट ने अपने दरवाजे विजिटर्स के लिए खोल दिए हैं। अब लोग पोर्ट का टूर कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने शुरू किया है ताकि लोग इस इम्पोर्टेंट मैरीटाइम हब के बारे में ज्यादा जान सकें, जहां वो शिप्स के डॉकिंग और उनके लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस को देख सकते हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेशन में लगभग 1500 लोगों को बैचेस में पोर्ट के टूर पर ले जाया जाएगा। यहाँ विजिटर्स को एक बड़े क्षेत्र में नजारा मिलेगा जहाँ शिप सिर्फ डॉक नहीं होते, बल्कि उनकी लाइफ साइकिल के अलग अलग फेसेस भी होते हैं। यह टूर लोगों को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर के नजारे देने का मौका देगा। MBPT की वेबसाइट के मुताबिक FY 2023-24 में यहाँ 2014 कार्गो वेसल्स डॉक हुए। इस दौरान रिकॉर्ड 26 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया। इस वक्त के दौरान सिर्फ 118 क्रूज शिप्स ने पोर्ट पर डॉक किया, जिसमें 27 इंटरनेशनल और 51 डोमेस्टिक थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि संजय गांधी नेशनल पार्क के इकोलॉजिकल बेनिफिट्स को मोनेटाइज किया जाए तो वो BMC के बजट से भी ज्यादा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर संजय गांधी नेशनल पार्क की इकोलॉजिकल बेनिफिट्स को मोनेटाइज किया जाए तो वो BMC के बजट से भी ज्यादा होते, जबकि BMC इंडिया के सबसे अमीर सिविक बॉडी है। इसका मतलब ये है कि संजय गांधी नेशनल पार्क का एनवायरमेंटल वैल्यू इतना ज्यादा है कि अगर उसकी इकोलॉजिकल बेनिफिट्स को हिसाब लगाया जाए तो वो सिटी के बजट को भी सरप्लस कर सकता है। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई के बीच में एक इम्पोर्टेंट ग्रीन स्पेस है जो एयर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन जैसे जरूरी काम करता है। बात भी दिखती है कि ऐसे पार्क्स को प्रिजर्व करना कितना जरूरी है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट सिर्फ एनवायरनमेंट तक ही नहीं है बल्कि सिटी के लोगों की वेल बीइंग तक है। मुंबई BMC ने 24/7 डेब्रिस कलेक्शन की सर्विस का शुभारंभ किया है, जो सेंट्रलाइज ऐप माई BMC ऐप पे अवेलेबल होगी। ब्रिज डिस्पोजल को और सुलभ और कुशल बनाने के लिए BMC ने मुंबई में अपग्रेडेड डेब्रिज ऑन कॉल सर्विस लॉन्च की है। इस नए सिस्टम के तहत BMC 500 किलो तक डेब्रिज कलेक्शन की कोई फीस चार्ज नहीं करेगी। रेसिडेंट इस सर्विस को बुक करने के लिए एक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ऑपरेशनल है। साथ ही यह सर्विस जल्द ही माई BMC मोबाइल ऐप के थ्रू भी अवेलेबल होगी। मुंबई सिटी और ईस्टर्न सुबर्बन के लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जबकि वेस्टर्न सुबर्बन के रेसिडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कुर्ला बस एक्सीडेंट के बाद कुर्ला में बस सर्विसेज 4 दिन बाद रिज्यूम हुई। वो हादसा जिसमें 7 लोग मारे गए थे और 42 लोग घायल हुए। प्रशासन को वेट लीज ऑपरेटर्स द्वारा अपने ड्राइवर्स, उनके शेड्यूल्स और ओवरऑल ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए फॉलो किए जाने वाले इंटरनल प्रोसेस की जानकारी भी मिली है। ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी के ऑफिशियल्स वीकेंड के दौरान इन प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। BMC ने घोषणा की कि मुंबई शहर में रविवार तक पानी की आपूर्ति होगी। BMC ने आज अनाउंस किया है कि मुंबई के कुछ इलाकों में वीकेंड के दौरान 15% तक पानी की कटौती होगी। पीसे पंपिंग स्टेशन के करंट ट्रांसफर में टेक्निकल ब्रेकडाउन के कारण रिपेयर का काम किया जा रहा है। रिपेयर वर्क की वजह से थाने और भिवंडी के कुछ पार्ट्स में पानी की सप्लाई रविवार 15 दिसंबर तक डिस्टर्ब रहेगी। भिवंडी के पड़गा में नाले में गिरे तेंदुए को 8 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। एक लेपर्ड को शुक्रवार रात को थाने के भिवंडी के पाड़घा एरिया में देखा गया। लेपर्ड ड्रेनेज सिस्टम में गिर गया था और खुद को निकाल नहीं पा रहा था। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, संजय गांधी नेशनल पार्क की टीम, पॉज के मेंबर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पहुंचे। कई घंटों की कोशिश के बाद लेपर्ड को बिना किसी चोट की सफलता से बचा लिया गया। महाराष्ट्र के कैबिनेट का एक्सपेंशन शनिवार को होने की संभावना है। कम से कम 30 मिनिस्टर्स नागपुर में शपथ लेंगे।
मुंबई से नागपुर वेन्यू शिफ्ट करने का डिसीजन महायुति अलायंस के पार्टनर्स के बीच मिनिस्टेरियल कैंडिडेट्स और पोर्टफोलियो एलोकेट करने में हुई ज्यादा देरी की वजह से लिया गया है। बताया गया है कि लगभग 30 से 32 मिनिस्टर शपथ लेने वाले हैं। नागपुर में सोमवार को शपथ ग्रहण के बाद स्टेट लेजिस्लेटर का एक वीक लॉन्ग विंटर सेशन स्टार्ट होगा। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत बीएमसी 26 जनवरी को बो स्ट्रिंग ब्रिज के सेकेंड आर्म का इनॉग्रेशन करेगी। यह ब्रिज प्रोजेक्ट मुंबई के कोस्टल एरिया में ट्रैफिक फ्लो को सुधारने और सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने में मदद करेगा। गिल्डर्स की लॉन्च कंप्लीट हो चुकी है और अब फाइनल वर्क्स जैसे वाटरप्रूफिंग, एस्फाल्टिंग, इलेक्ट्रिक पोल्स की इंस्टॉलेशन हो रही है। 26 जनवरी से साउथ बाउंड ट्रैफिक के लिए ब्रिज को ओपन करने के लिए तैयार है। देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई मेट्रो के चीफ अश्विनी भिड़े को सीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है। यह पहली बार है जब एक वुमेन आईएएस ऑफिसर सीएम ऑफिस में काम करेंगी। अश्विनी भिड़े, जो कि 1995 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, काफी सालों से मुंबई के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही हैं। टाटा पावर सप्लाई फेलियर के कारण मुंबई की सेंट्रल रेलवे डिस्टर्ब हुई। सेंट्रल रेलवे की ट्रेन सर्विस शनिवार सुबह प्रभावित हुई जब टाटा पावर की रेलवे को सप्लाई में टेक्निकल फेलियर हो गया। सीआर ऑफिशियल्स के मुताबिक पावर आउटेज के कारण कल्याण कसारा, इगतपुरी और कल्याण करजत लोनावला सेक्शंस की ट्रेन्स प्रभावित हुई, जो लगभग 150 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करती हैं। मुंबई के डोंगरी में 40 साल पुराने बिल्डिंग गिरने से एक बड़ा हादसा रोका गया। नूर विला, जो 40 साल पुरानी बिल्डिंग थी, रात 12:06 पर गिर गई। किराएदारों की तेज और समय पर की गई एक्शन के कारण जिन्होंने 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से पहले ही उसे खाली कर दिया। कोई चोट या जान का नुकसान नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहे न्यूज़ अब। मैं नुसरत आज़मी, धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.